आज की हमारी कहानी है धोखा। अनुभव के साथ क्या करना चाहती थी अनुभा। हेलो मिस्टर अनुभव, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? मेरे केबिन में अभी अभी दाखिल हुई मोहतरमा के मधुर स्वर ने मुझे एक सुखद एहसास से भर दिया था। फाइलों से आंखें हटाकर चश्मा संभालते हुए मैंने सामने देखा तो देखता ही रह गया। लग रहा था जैसे हर तरफ कचनार के फूल बिखरे हो और सारा आलम मंदोस हो रहा हो। फ्लोर प्रिंट वाली स्टाइलिश पिंक मिंडी और घुंघराले रेत बालों को स्टाइलिश के पीछे करते हुए बाला के गुलाबी होठों पर गजब की आमंत्रणपूर्ण मुस्कान थी। हाल ही में वायरल हुए भी प्रिया के वीडियो की तरह उसने नजाकत ने अपनी भौं को नचाते हुए कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर भी बिल्लियां उछलने दिल को खुश काबू में करते हुए मैंने विनम्रता से उसे बैठने का इशारा किया। मिस्टर अनुभव, मैं अनुभा आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात कहती हूँ। पहले ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? ऊपर से नीचे तक मुझे निगाह घुमाते हुए उसने बड़ी अदा से कहा, वैसे आपकी कसी हुई बॉडी देखकर तो लगता है कि आप 40 के ऊपर नहीं हैं, मगर किसी ने मुझे आपके पास ये कहकर भेजा है कि आप 50 प्लस हैं और आपकी फैम पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो मैं इसी साल 55 का हो चुका हूँ, मगर अनुभव के शब्दों ने मुझे ये एहसास कराया था कि मैं अब भी कितना युवा और तंदुरुस्त दिखता हूँ। भले ही थोड़ी सी तौंद निकल आई हो, चश्मा लग गया हो और सिर के सामने के बाल गायब हो गए हो, मगर फिर भी मेरी पर्सनैलिटी देखकर अच्छे खासे जवान लड़के जलने लगते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अजीब, बस शरीर फिट रखने का शौक है। उम्र 50 की हो गई है, फिर भी रोज जिम जाता हूँ, तब ये बॉडी छोड़ी बनी हुई है। वो भरपूर अंदाज से मुस्कुराई। मानना पड़ेगा मिस्टर अनुभव, गजब की पुलिस जेंट पर्सनैलिटी है आपकी। मेरे जैसी लड़कियां भी तुरंत फ्लर्ट हो जाए आप पर। कहते हुए एक राज के साथ उसने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी, एक्चुअली हमारी कंपनी 50 प्लस लोगों के लिए एक खास पॉलिसी लेकर आई है। ज़रा गौर फरमाई ये कंपनी और पॉलिसी की डिटेल। उसने कुछ कागजात मेरी तरफ आगे बढ़ाई और खुद मुझ पर निगाह के तीर फेंकती हुई मुस्कुराती रही। मैंने कागजों पर एक नज़र डाली और सहजता से बोला, ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। ओके देन, फिर मैं कल आती हूँ आपके पास, तब तक ये कागज़ तैयार रखिएगा। कुर्सी से उठते उसने मेरी तरफ एक भरपूर नज़र डाली और पूछा, वैसे किस जिम में जाते हो आप? मैं शक सपा गया क्योंकि जिम की बात तो उस पर इम्प्रेस जमाने की कही थी। फिर कुछ याद करते हुए बोला, ड्रीम पैलेस जिम कैलाशपुरी में है वहीं। ओह वाट, एक कोई सिंडेस है, मैं तो वहीं जाती हूँ। फिर समय जाते हैं, किस समय जाते हैं आप? मैं 8 बजे जाता हूँ, मैंने कहा। अच्छा, कहीं हम मिले नहीं? एक्चुअली मैं 6 बजे जाती हूँ ना। इटलाती हुई वो दरवाजे से निकल गई। वे उसी मधुर स्वर में बोली, ओके देन बाय, सी यू। वो बाहर चलेगी और मैं अपने ख्यालों के गुलशन को आबाद करने लगा। सामने लगे शीशे में गौर से अपने आप को हर एंगल से निगारने लगा। सचमुच मेरी पर्सनैलिटी एप्लीजेंट है, इस बात का एहसास गहरा हो गया था। यानी इस उम्र में भी मुझे देखकर बहुतों के दिल में कुछ कुछ होता है। मैं सोचने लगा कि सामने वाले आकाश चंद्र की साली को मैं अक्सर उसी वक्त बालकनी में खड़ी देखता हूँ जब मैं गाड़ी निकाल कर ऑफिस के लिए निकल रहा होता हूँ। यानी वो इफ्तार नहीं प्रयास है। हो न हो मुझे देखने का बहाना तलाशती होती होगी। और फिर पिंकी की दीदी भी तो मुझे देखकर कितनी खुश हो जाती है। आज तो जो हुआ वो तो बस दिल को ठंडक दे गया था। सीधे सीधे लाइन मार रही थी भला की अदाई भी। मैं अपनी दाढ़ी धड़कनों के साथ कुर्सी पर बैठ गया और देर तक उसी के ख्याल में खोया रहा। कल फिर आएगी, ठीक से तैयार होकर आऊँगा। मैं सोच ही रहा था कि पत्नी का फ़ोन आ गया। मैंने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया, कहीं मेरी आवाज़ की कंपन से वो अंदाज़ा न लगा ले। और फिर भी औरतों को तो वैसे भी पति की हरकतों का तुरंत अंदाज़ा हो जाता है। अचानक मेरी सोच की दिशा बदली। मैं क्या कर रहा हूँ? 55 साल का जिम्मेदार अफसर हूँ, घर में बीवी बच्चे सब हैं और मैं ऑफिस में किसी फूलझड़ी के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। न अचानक मेरे अंदर की नैतिकता जागी। पराई स्त्री के बारे में सोचना भी गलत है। मैं सचमुच काम में लग गया। बीबी के फ़ोन ने मेरे दिमाग के शरारती तंतुओं को फिर से सुस्त कर दिया। शाम को जब घर पहुंचा तो बीबी कुछ नाराज दिखी। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? कुछ सामान मंगाना था।
तुमसे। बस मंगाने के लिए फ़ोन करती हो मुझे, कभी दिल लगाने को भी फ़ोन कर लिया करो। मेरी बात पर वो ऐसे शर्मा कर मुस्कुराई जैसे कोई नई दुल्हन हो। फिर वो तुरंत चाय बनाकर चली गई और मैं कपड़े बदल कर रोज की तरह न्यूज़ देखने बैठ गया। पर आज समाचारों में मेरा मन नहीं लग रहा था। बारंबार उस हसीना का चेहरा निगाहों के आगे आ जाता। अगले दिन वो मोहतरमा नियत समय पर उसी अंदाज में अंदर आई, मेरे दिल पर छुरियां चलाती हुई सामने बैठ गई। कागजी कार्रवाई के दौरान लगातार उसकी निगाहें मुझ पर टिकी रही। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था, पर पहले जैसा करता रहा। 2 दिन बाद फिर से आने की बात कहकर जाने लगी। जाते जाते फिर से मेरे दिल को तार छोड़ती बोली, कल मैं 8 बजे पहुंची थी जिम पर, आप नजर नहीं आई। मैं किसी चोर की तरह सख्त छपा के गया। वो कल एक्चुअली बीबी के मायके जाना पड़ गया, सो जिम नहीं जा सका। मिस्टर अनुभव, आप डोंट नो, पर ऐसा क्या आप में जो मुझे आपकी तरफ खींच रहा, अजीब सा आकर्षण जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, क्या आप भी? उसके इस सवाल पर मुझे लगा कि जैसे कि मेरी सांसें थम गई हो। अजीब सी हालत हो गई थी मेरी, कुछ भी बोल नहीं सका। ओके सी यू, मैं इंतजार करूँगी, ये कहकर वो मुस्कुराती हुई चली गई। मैं आश्चर्य भरी खुशी में डूब रहा था। वो जिम में मेरा इंतजार करेगी तो क्या सचमुच वो मुझसे प्यार करने लगी है? ये सवाल दिल में बार उठ रहा था। फिर तो ऑफिस के कामों में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। हाफ डे लीव के साथ सीधा पहुंच गया ड्रीम प्लेस जिम। थोड़ी प्रैक्टिस की और अगले दिन रोजाना 8 बजे आने की बात तय कर घर आ गया। बीबी मुझे जल्दी आया देखकर चौंक गई। मैं बीमारी का बहाना करके कमरे में जा चुका, चुपचाप लेट गया। एक्चुअली किसी से बात करने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैं तो बस डूब जाना चाहता था अनुभव के ख्यालों में। अगले दिन से रोजाना 8 बजे अनुभव मुझे जिम में मिलने आने लगी। कभी हम चाय कॉफ़ी पीने या टहलने भी निकल जाते। मेरी बीबी अक्सर मेरे बर्ताव और रूटीन में आए बदलाव को लेकर सवाल करती, पर मैं बड़ी चालाकी से बहाने बना देता। जिंदगी इन दिनों बड़ी खुशगवार गुजर रही थी। अजीब सा नशा होता था उसके संग बिताए लम्हों में। पूरा दिन उसी के ख्यालों की खुशबू में विचरते हुए गुजर जाता। मैं तरह तरह के महंगे गिफ्ट लेकर उसके पास पहुंचता। वो खुश हो जाती, कभी कभी करीब आती, अनजाने ही मुझे पूछ कर चली जाती। उस स्वर में गजब का आकर्षण होता। मुझे लगता जैसे वो मैं किसी और की दुनिया में पहुंच गया हूँ। धीरे धीरे मेरी इस बंदोशी ने ऑफिस में मेरे परफॉर्मेंस पर असर डालना शुरू कर दिया। मेरे बॉस मुझसे अब नाखुश रहने लगे। पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ रहा था। एक दिन मेरे को किसी परिचित ने मुझे अनुभव के साथ देख लिया और जाकर बीबी को बता दिया। बीबी चौकनी हो गई और मुझसे कटी कटी सी रहने लगी। वो मेरे फोन और अजाने के समय पर नजर रखने लगी। मुझे इस बात का एहसास था, पर मैं क्या करता। अब अनुभव के बगैर रहने की सोच भी नहीं सकता। एक दिन अनुभव के मेरे बिल्कुल करीब आकर बोली, अब आगे आगे क्या? मैंने पूछा। आगे बताइए मिस्टर, मैं आपकी बीबी तो बन नहीं सकती, आपके उस घर में नहीं रह सकती। इस तरह कब तक चलेगा? तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक दूसरा घर खरीद लूँ। वो मुस्कुराती हुई बोली, अच्छे काम में देर कैसी, मैं भी यही कहना चाहती थी। हम दोनों एक खूबसूरत घर होना चाहिए जहाँ तुम बेरुख मुझसे मिलने आ सको, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर तो तुम वो सब भी पा सकोगे जो तुम्हारी नज़र कहती है। मेरे नाम पर एक घर खरीदोगे तो मुझे भी एतबार हो जाएगा कि तुम मुझे वाकई चाहते हो। फिर हमारे बीच कोई दूरी नहीं रह जाएगी। मेरा दिल एक अजीब से एहसास से खिल उठा। अनुभव पूरी तरह से मेरी हो जाएगी, इसमें और देर नहीं होनी चाहिए। मैंने मन ही मन सोचा। तभी मेरे गले में बाँह डालती हुई बोली, अच्छा सुनो, तुम मुझे कैश रुपए दे देना। मेरे अंकल प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी मदद से एक घर देख लेंगे। 40 लाख का घर है। ऐसा करो, आधे रुपए मैं लाती हूँ, आधे तुम लाओ। ठीक है, मैं रुपयों का इंतजाम कर दूंगा, मैंने कहा। तो वो मेरे सीने से लग गई। अगले 2-3 दिनों में मैंने रुपयों का इंतजाम कर तैयार कर दिया। उसे सरप्राइज कर देने के ख्याल से मैं उसके घर के एड्रेस पर पहुंचा, जहां बहुत पहले उसने ये एड्रेस दिया था, पर कभी भी मुझे वहां बिल्कुल बुलाया नहीं था। आज मौका था। बड़े अरमानों के साथ बिना बताए उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से 2 लड़कों की बातचीत के स्वर सुनाई पड़े तो मैं ठिठक गया। दोनों किसी बात पर ठग हंस रहे थे।
एक हंसता हुआ कह रहा था, यार अनुज, अनुभव बनकर तूने उस अनुभव को अच्छे झांझे में लिया है, लाखों के गिफ्ट लुटा चुका है, तुझ पर अब 20-25 लाख का चेक लेकर आ रहा होगा। यार कई सालों से तू लड़की बनकर लोगों को लूटता रहा, पर ये दाव आज तक सबसे बड़ा और तगड़ा रहा। बस ये चेक मिल जाए मुझे, फिर बेचारा ढूंढता रहेगा कहाँ गई अनुभव। लड़कियों वाली आवाज़ निकालना हुआ। बगल में खड़ा लड़का हंसने लगा, बाल ठीक करता हुआ। वो पलटा तो देखा, रह गया। ये अनुभव था, यानी लड़का जो लड़की बनकर मेरे जज्बातों से खेल रहा था। सामने बिस्तर पर लड़की के गेटअप के कपड़े, ज्वेलरी और होठों पर लिपस्टिक लगाते हुआ कहने लगा, यार उस तोंदू बुड्ढे को हैंडसम कहते कहते थक सा चुका हूँ। उसका दोस्त ठिठक लगा तो बोला, ले ले मजे यार, लड़कियों की आवाज़ निकलने का तेरा हुनर अब हमें माला माल कर देगा। मुझे लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। उल्टे पैर तेजी से वापस लौट पड़ा। लग रहा था जैसे वो लपक कर मुझे पकड़ लेगा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीग रहा था। सामने उदास हैरान सी बीवी खड़ी थी। आज वो मुझे बेहद निरीह और मासूम लग रही थी। मैंने बढ़कर उसके सीने से लगा लिया। वो चिंतातुर नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं नज़रें चुराकर अपने कमरे में चला गया। शुक्र था मेरी इस बेवफाई और मूर्खतापूर्ण कार्य का खुलासा बीबी के आगे नहीं हुआ, वरना मैं धोबी का वो कुत्ता बन जाता जो न घर का होता और न घाट का। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।